अच्छी सी बातें बताई, आपने ग्रहण की होगी। अब 2 मिनट के लिए मैं और जिला आशा समन्वय राकेश जी भाटी सर को बुलाऊंगा कि वो आपको आत्महत्या रोकने के लिए और एड्स का जो जानकारी में कुछ प्रकाश डालेंगे। आदरणीय राकेश जी भाटी साहब। निर्मोही जी राक्षस थे इसलिए अंधेरे में खड़े रहे थे। शुभ संध्या सभी को, नमस्कार। कैसे हो? आज कुछ नहीं लग रहा कि क्यों बिठा दिया यहाँ? नहीं लग रहा? रोज बैठते हो? ऐसे रोज आते हैं क्या? ऐसे राक्षस बन के? आज आप लोगों के लिए स्पेशली जो वर्तमान में जो बाड़मेर में जो है ना, ये राजस्थान में चल रही है कहीं ना कहीं, लेकिन टाइम में बाड़मेर में सबसे जो ज़्यादा जो आत्महत्या की जो बात कर रहे थे वो अपने बाड़मेर में, पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर में अपने यहाँ पे हो रही है। और बाड़मेर में भी जहाँ तक हम बात करें, थोड़ा सा चोटन वाला बेल्ट, धोरीबन्ना का कुछ, हम रामसर की इधर इस साइड वाली बात करें, यहाँ ज़्यादा हो रही है। बहुत अच्छी डॉक्टर साहब ने, निर्मोही जी ने आप इन सारी चीज़ों के लिए बताया गया था। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी चीज़ कही थी। पहली चीज़ स्ट्रेस है ना, मैं रिपीट नहीं करूँगा बहुत सारी चीज़ों को, लेकिन जब हम सोचते हैं ना कभी किसी भी चीज़ के लिए, अगर उस समय जो डिसीजन लिया जाता है ना, तुरंत कुछ भी नहीं सोचा, हमारे सामने जो भी हुआ और हमने तुरंत वो कदम उठा लिया, उस चीज़ का हमेशा नुकसान होता है। कोई आत्महत्या आज करना चाह रहा है सब तुरंत, और कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, आज आज छोड़ दो, मैं कल कर लूँगा, तो ऐसी आत्महत्या हुई है कभी? हुई है क्या कभी? तो ऐसी चीज़ों के लिए किसी भी चीज़ को, क्योंकि आप अभी एजुकेशन लाइन में हो, सबसे ज़्यादा स्ट्रेस हो सकता है आपका सिर्फ, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा ना कि मेरे फर्स्ट डिवीज़न होगी नहीं, सेकंड डिवीज़न रहेगी, फेल हो गई, सप्लीमेंट्री होगी, मेरे साथ वाले आगे बढ़ जाएगी, मैं पीछे रह जाऊँगी। इसके अलावा मुझे नहीं लगता अभी तक आप लोगों के ऊपर कोई समस्या होगी। फेल पास होना, सारे फर्स्ट डिवीज़न आगे, सारे 100 नंबर आ जाएंगे, तो कहीं ना कहीं तो गैप जो है आज वो चीज़ रहेगा, क्योंकि सबका दिमाग एक जैसा नहीं रहता। हमारे हाथ की भी कहते हैं ना 500 उंगलियां बरोबर है क्या? नहीं है ना, तो हमारा दिमाग भी हर आदमी का एक जैसा नहीं। तो इसलिए आप इस चीज़ को छोड़ दो कि नहीं मेरा फर्स्ट डिवीज़न नहीं आया तो मेरा क्या होगा, या ये सारी चीज़ों को छोड़ के पढ़ाई में मैं फेल होगी, कोई बात नहीं। आप अपने दिमाग को थोड़ी सी देर के लिए इस तरह रखो। और सुसाइड जो कर रहे हैं वो बिल्कुल इसी लिए, मम्मी ने थोड़ा सा कह दिया, पापा ने कह दिया, ज़्यादा तो ये था, या स्कूल में टीचर ने कह दिया, या रिजल्ट जब आया हमारे पास में, हम उस समय कुछ नहीं सोच पाए, जरूर क्या किया हमने, गलत कदम उठा लिया। वही चीज़ अगर थोड़ी सी देर के लिए, ज़्यादा नहीं है, 10 से 15 मिनट, मैं ये नहीं कह रहा हूँ घंटा 2 घंटा तक सोचो, सिर्फ 10 से 15 मिनट अगर हमने अपने आप पे कंट्रोल कर लिया, तो वो जो गलत कदम जो होने वाला था उसको हम रोक सकते थे, उस कदम को हम रोक सकते थे। जाने वाला, सुसाइड करने वाला एक जाता है, लेकिन वो पीछे कितनों को दुखी करके जाता है। सोचिए इस चीज़। फैमिली में एक मेंबर कोई भी होता है, XYZ, वो सुसाइड की सोच लेता है, उसने अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लिया, उसको नहीं पता कि मेरे पीछे क्या हो रहा है, नहीं पता। घर में एक माँ की बात करूँ, अगर उसने होता है, जैसे अभी कहा था ना, अभी निर्मोही जी ने कहा कि सासू ने कुछ कह दिया, ससुर ने कुछ कह दिया, देवर जेठानी के बीच में, और ऐसी चीज़ें मैक्सिमम होती है। जो अभी तक का जो स्टडी जो चल रहा है आत्महत्या का, उसमें महिलाएं जो रिसेंटली साल भर, 2 साल 3 साल वाली कई सारी बच्चियां भी है, लेकिन जैसे ही उन्होंने कहा और उसके पीछे छोटा बच्चा था, साल का, 2 साल का, 3 साल का, अब मुझे बताओ उसका क्या होगा? क्या होगा? बुरे हाल हो गए ना। मतलब कहीं नहीं सोच सकते कि उसकी अब जिंदगी का आगे का क्या होगा। और माँ एक वर्ड ही एक ऐसा है कि जिसमें मैं कह सकता हूँ कि पूरा संसार समाया हुआ है उसमें। तो सुसाइड की चीज़ें थोड़ा सा देर के लिए इसको अपने आप को कंट्रोल रखेंगे। अगर माँ ने सुसाइड कर लिया, आप सोचो उस घर में उसके जो बच्चे हैं उनका क्या होगा, उस परिवार का क्या होगा। क्या एक पिता अपने बच्चों को, अगर वो छोटा है, साल भर, 2 साल 3 साल तक का, क्या इतनी केयर कर सकता है क्या जितनी माँ करेगी? खाना पीना, नहलाना, सुलाना, कपड़े धोना, बहुत सारी चीज़ें हैं, कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। तो अब आप सोचो कि उस माँ के या उस महिला के जाने के बाद पीछे कितना नुकसान हो गया। तो सुसाइड वाली चीज़ें मैं ये कहना चाहूँगा कि थोड़ी सी देर के लिए
कई सारे सवाल आते हैं हमारे दिमाग में, लेकिन अगर आपने 10 से 15 मिनट अपने आप पे कंट्रोल कर लिया किसी भी चीज़ की, अगर आपको कोई सामने वाला भी किसी ने लड़ाई भी करता है, आपको कुछ दो शब्द अशब्द भी बोल देता है, तो अपने आप में आपने कंट्रोल कर लिया तो लड़ाई बढ़ेगी क्या आगे? और आपने भी बोला, सामने वाले भी बोला, तो क्या होगा? बढ़ेगी ना। एक दूसरे के बाल खींच लोगे सारे के सारे, है ना। तो थोड़ी सी देर के लिए कंट्रोल अपने आप पे, संयम की जहाँ हम बात कर रहे हैं वो जरूरी है। वो संयम करेंगे तो निश्चित रूप से जो अभी बाड़मेर में जो सबसे बड़ी ये निर्मोही जी की टीम को बहुत अच्छा है कि आप लोगों तक पहुँचे। ऑलरेडी हमने बहुत सारी चीज़ों के लिए आंगनवाड़ी से लेके और स्कूल में, कॉलेज में, कई जगह पे इस पर बात की है, आप लोगों से भी मौका मिला है, लेकिन आप हमारी बहस हो इस चीज़ की। अगर आप यही चीज़ आप आगे तक पहुँचाएंगे, इसका मैं सीधा सा उदाहरण बताऊँगा। डॉक्टर रिसेंटली आप भी सुनिए, अभी ज़्यादा नहीं 15 से 20 दिन की बात हुई है, एक आंगनवाड़ी आशा ने मुझे फ़ोन किया कि सर मेरे एरिया में कोई महिला ऐसी है जो किसी भी कारण से, उसका रीज़न मैं शेयर नहीं करना चाहूँगा, उसने कहा सर वो उसकी फ्रेंड थी कि सर मैं ये सुसाइड करना चाह रही हूँ, है ना। अब चलो उससे बात भी हुई, सुसाइड नहीं, चलो कुछ भी गलत करती, मैंने उनको कहा मैं उस टाइम तो नहीं पहुँच सकता, मैंने उसको बुलाया मेरे ऑफिस, और शोभा जी गौड़ है, काउंसलर है, महिला थाने में बैठी है, मैंने उनको बिठाया क्योंकि लेडीज़ का मामला है तो कहीं ना कहीं चीज़ों में हमने उसकी काउंसलिंग की, और विदिन आधे घंटे तक बातचीत की, और आधे घंटे बाद में जब वो गई तो मतलब उसका चेहरा जब आई और जब गई उसमें रात दिन का फ़र्क। सिर्फ हमने उसकी बात शेयर की, उनसे पूछा, हमने अब कुछ हमारी बात की, और देन उसके बाद उसने कहा सर ऐसा कभी कदम मैं मेरी ज़िंदगी में दोबारा सोचूंगी भी नहीं, है ना। क्या किया हमने, क्या किया, जस्ट हमने उससे बात की, उनकी बात सुनी, थोड़ा समझाया, और देन उसके दिमाग में जो गलत फहमियाँ थी, जो गलत विचार थे, हमने उसको दूर कर दिया। आप सभी कर सकते। हमारा यहाँ आने के और आप लोगों को बुलाने का मकसद ये है कि ज़रूरी नहीं कि आप करो, लेकिन आप जहाँ रह रही हो, जितने भी 60-70 जने बैठे हो, कम से कम 60-70 गाँवों से आए होंगे, अलग अलग गाँव से। तो हमारी बात, हम तो यहाँ एक कह रहे हैं, लेकिन हमारी बात जब आप आगे शेयर करोगे तो 70 गाँव तक पहुँचेगी। ये चीज़ का ध्यान रखना जरूरी। अब मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि ये फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता, हमने जो आपको बात कही उसका, तो एक छोटी सी कहानी मैं ज़रूर सुना चाहूँगा, जब भी मौका मिलता है मैं ज़रूर कहता हूँ। हम कई बार कहते हैं ना क्या फ़र्क पड़ता है, कहते कि मैंने नहीं किया तो क्या फ़र्क पड़ता है, या मैंने ये कर दिया तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो इस चीज़ को आप ज़रूर अपने दिमाग में, मन में रखना। एक छोटी सी स्टोरी मैं सुनाना चाहूँगा आपको। समुंदर देखे हैं क्या किसी ने? सबने देखे होंगे कहीं ना कहीं, टीवी में देखे होंगे, कहीं घूम के भी आए होंगे मम्मी पापा साथ, कहीं ना कहीं बड़े जहाँ समुंदर होते हैं उनमें क्या कि बहुत सारी मछलियाँ होती हैं। तो समुंदर में क्या है कि जैसे ही पानी का बहाव आता, देखा होगा आपने कैसा आता, लहर आती है ना, एक बार लहर आती है तो पानी यहाँ तक आएगा, दोबारा आएगा तो शायद वहीं तक आएगा, और होएगा तो शायद और पीछे तक, मतलब यूँ चलती रहती। तो उस लहर के साथ में क्या है कि मछलियाँ आती थी, बहुत सारी मछलियाँ आती रहती थी। तो लोग बाग समुंदर में आपने देखा भीड़ लगी रहती है, लोग बाग अपने एंजॉय करके घूम के नहाना धोना या जो भी करना चले जाते थे। एक आदमी आपकी तरह कोई सज्जन था, वो वहाँ गया और वो मछलियाँ जो आ रही थी उस मछली को, अरे आ जाएंगे पीछे, कुछ नहीं इधर देखो, आ जाएंगे अंदर। वो मछली को क्या करता, उठाता और अंदर उस पानी में डालता। वो एक डालता 50 पानी के बहाव के साथ वापस आती, वो 2 डालता 20 वापस आती। मतलब ये बहाव आता रहा था, मछलियाँ आती रहती जा रही थी, वो फेंक रहा था। तो इन सारी चीज़ों के करके बाहर जो और खड़े थे लोग बाग, वो सोच रहे थे कि कैसा पागल आदमी है, क्योंकि कभी ऐसी एक्टिविटी उन्होंने उस आदमी के अलावा किसी ने नहीं की। वो लोग सारे उसके ऊपर हंस रहे थे कि कैसा देखो मूर्ख है, कैसा पागल है, क्या फ़र्क पड़ता है इन सारी चीज़ों। वो अपना काम, लोग हंसते गए, वो अपना काम करता रहा। फिर लास्ट में जब किसी ने पूछा कि साहब आप ये क्यों कर रहे हो, वैसे क्या फ़र्क पड़ेगा, इतनी सारी मछलियाँ मर रही है और आपके एक मछली के अंदर डालने से या 2 के डालने से फ़र्क क्या रहेगा। समझ रहे बात को? उस आदमी ने क्या कहा, सर कोई बात नहीं, फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मेरे हाथ में जो मछली है मैं इसकी ज़िंदगी बचा सकता हूँ तो ज़रूर फ़र्क पड़ेगा इसको।
बाकी को पढ़े या नहीं पढ़े, लेकिन मैंने एक की भी जिंदगी बचाई तो बचाई ना, फर्क पड़ेगा। आपको मेरे को नहीं पड़ेगा, लेकिन जिसकी जान बच रही है ना उसको जरूर फर्क पड़ेगा। और उसके पीछे वही जो मैंने आपको बात कही ना, अगर ये घर में एक माँ सुसाइड करती है तो फर्क शायद आपको और मेरे को या उस गांव वालों को नहीं पड़ेगा, लेकिन उस परिवार को फर्क पड़ेगा। आप सोचो कि वो परिवार कितना पीछे, कितना दुख दर्द, कितनी सारी समस्याओं से घिर जाएगा। तो हमारी जो बात है जो हमने आपको पहुंचाई है, अब आप सोच लो कि कहाँ है, मेरे को क्या फ़र्क पड़ता है, मैं किसी को कहूँ तो क्या फ़र्क पड़ेगा, पड़ता है जरूर। कहीं ना कहीं हो सकता है आपने सही टाइम के लिए किसी को मैसेज दिया है, किसी को सही जानकारी दी है, तो ज़रूर हमारी बात का फ़र्क पड़ता है। तो ये आत्महत्या की बात थोड़ा सा आप सभी से है, आप भी अपने ऊपर, क्योंकि आपके ऊपर भी पढ़ाई का प्रेशर रह सकता है, नौकरी का प्रेशर रह सकता है, आप अपने ऊपर भी कहीं किसी भी कभी भी स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं होती। सब चाहते हैं, नौकरी की बात करें सब चाहते हैं, लेकिन सारे एक तरफ ही नौकरी चले जाएंगे तो पीछे वाले कौन बनेंगे? सारे इंजीनियर बनेंगे तो अभी हॉस्पिटलों में डॉक्टर नहीं होंगे तो वहाँ मरीजों का इलाज कौन करे? सारे अलग अलग चीज़ों में नहीं जाएंगी तो हम जितने भी बैठे हैं, आप देखो स्कूल का देखो, हॉस्पिटल का देखो, जो दुकान करके बैठा है, मॉल करके बैठे हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स का किसी भी सिस्टम में देखो, अगर ये सारी चीज़ों में अगर लोग वहाँ काम नहीं करेंगे तो आज हमारी जो ज़रूरत की जो चीज़ें हैं हमें कहाँ से अवेलेबल है ना। तो ये चीज़ों को थोड़ा सा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, आप दिमाग में स्ट्रेस नहीं रखें। छुट्टी के दिन छुट्टी होती है ना आपकी, जैसे आज छुट्टी थी आज, मुझे एक बात बताओ, स्कूल जिस दिन जाना होता है उसकी जल्दी नींद किसकी उठती है? आपकी। और छुट्टी वाले दिन किसकी लेट उठती? कम की, बाकी की समझ नहीं आया। मेरे साथ ये रहा है डॉक्टर, जिस दिन स्कूल या कॉलेज अब तो चलो हो गया, जिस दिन जाना होता उस दिन लेट नहीं उठती नींद, और जिस दिन छुट्टी उस दिन 5, 6, 7 बजे तक नींद उठ जाती। क्यों? इसका भी कहीं ना कहीं हमारे, क्योंकि उस दिन हमें लगता है कि आज हम फ्री और नींद भी पूरी होती है हमारी, है ना। तो आप अपने आप को जब रात को जब सोते हो, परीक्षा में क्यों उठती है नींद? ये बताओ, परीक्षा में नींद क्यों उठती है? सुबह जल्दी उठती है या आती नहीं है? रात भर पढ़ाई कर लेते हैं हम, परीक्षा में 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 7, 7 दिन तक पढ़ाई करते नहीं करते, और नींद भी नहीं आती, या आती है तो उठ जाती है। घंटे भर भी सोते हैं तो घंटे में 60 बार, 60 मिनट में 60 बार नींद उठती होगी। क्यों? क्यों? चिंता होगी बच्चों की, है ना। और आप देखो कभी किसी दिन अच्छे से सोए हो ना, आपकी घंटे भर की भी नींद आपको पूरी ताजगी दे देती है कि नहीं, हाँ शरीर एकदम फ्रेश लगता है या नहीं लगता है? वो इसलिए क्योंकि बाकी वाली चीज़ों में हमारे मन में भरा हुआ स्ट्रेस, ये हो जाएगा, पढ़ना पड़ेगा, वो मेरी साथ वाली क्या मैं सोई वो उठ के पढ़ लेगी, मेरी पड़ोस वाले कमरे वाली पढ़ लेगी, नहीं, कोई काम नहीं आएगा। पढ़ाई आपकी वही काम आएगी जितना आपका दिमाग आप उस चीज़ के लिए फ्री रह के करोगे, जितना फ्री रह के करोगे उतनी चीज़ें आपको अच्छे से याद रहेगी। पढ़ाई में कहते हैं ना खूब सारे याद रहता है, क्योंकि उस समय क्या रहता है हमारा दिमाग, सिर्फ एक ही चीज़ में, कोई टारगेट नहीं रहता, सिर्फ पढ़ाई। साल भर में हम पूरा सिलेबस नहीं करते, लेकिन पढ़ाई का जो परीक्षा का जो महीना भर या 15 दिन होता है ना, हमने किताब को पूरी पढ़ लेते हैं। वही चीज़ अगर हम शुरू से करेंगे तो स्ट्रेस भी नहीं रहेगा हमारे ऊपर, पढ़ाई भी अच्छी होगी, और जो नींद वाली चीज़ है तो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर है, इस पर ध्यान रखें। दूसरा, रिसेंटली 2 प्रोग्राम जो हमारा चल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए भी काम आ सकता है। एक हमारा मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, नाम सुना है किसी ने? क्या होता है कोई बताएगा? है पशुओं के लिए, अच्छा, और हाँ जी, फ्री इलाज और निःशुल्क इलाज, वो भी फ्री हो गया। और इधर से कोई आएगा जब आप एजुकेशन में जब आगे आगे बढ़ते जाओगे ना, कंपटीशन में भी आपके सवाल यही चीजें होती है। कंपटीशन में क्या कुछ बता रहे हो उधर?